हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। रोड का अर्थवर्क कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। आप मुझे कमेंट करके भी बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास रोड एस्टिमेट का हमें एक क्वेश्चन गिवन है, जिसके अंदर हमें आरएल गिवन है। आरएल ऑफ ग्राउंड अलोंग द सेंटर लाइन प्रपोज्ड रोड फ्रॉम द चैनेज, हमें चैनेज गिवन है 10 to 20 चैनेज हमें गिवन है, 10 से लेके 20 तक। ओके, एंड द हमें फॉर्मेशन लेवल गिवन है, 10th चेन का हमें फॉर्मेशन लेवल गिवन है, वो कितना है 107। एंड हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, रोड द रोड डाउनवर्ड ग्रेडियंट इज ऑफ 1 in 150। जो 10th चैनेज से लेके अप टू 14th चैनेज तक जो रोड का ग्रेडियंट डाउनवर्ड ग्रेडियंट है वो कितना गिवन है हमें 1 in 150। ओके, एंड उसके बाद में 14th चैनेज से बाद में 15th चैनेज से लेके 20 चैनेज तक का जो रोड ग्रेडियंट हमें डाउनवर्ड ग्रेडियंट हमें गिवन है वो कितना गिवन है 1 in 100। एंड हमें जो रोड का फॉर्मेशन विड्थ है वो कितना गिवन है 10 मीटर। एंड हमें साइड स्लॉप भी गिवन है बैंकिंग का, वो कितना है 2:1। एंड हमें जो लेंथ ऑफ चैन है वो कितना गिवन है 30 मीटर। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो साइड स्लॉप है बैंकिंग का ही दे रखा है, तो इसमें मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में हमें ओनली बैंकिंग ही करनी है। यदि हमारे पास क्वेश्चन में कटिंग भी होती तो कई जगह कटिंग का भी आपको यहाँ पे साइड स्लॉप गिवन होता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें, जिसके अंदर कटिंग का भी हमारे पास साइड स्लॉप होता है, तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो हमें एक लॉन्गिट्यूडनल एल सेक्शन ड्रॉ करना है रोड का, एंड हमें क्रॉस सेक्शन भी ड्रॉ करना है। एंड हमें क्या प्रिपेयर करना है, इसका एस्टिमेट प्रिपेयर करना है अर्थवर्क का, जिसका रेट हमें गिवन है ₹275 क्यूबिक मीटर। ओके, ये सारा डेटा गिवन है हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो डेटा है हमें चैनेज गिवन है हमें 10 से लेके 20 तक। ओके, जो 10th चैनेज है और हमें क्या गिवन है, इन चैनेज का हमें जीएल आरएल ग्राउंड लेवल के हमें आरएल्स गिवन है। जो 10th चेन है उसका हमें आरएल गिवन है 105। 11th चैनेज का हमें आरएल गिवन है 105.60। 12th चैनेज का हमें आरएल गिवन है 105.44। एंड 13 चैनेज का हमें आरएल गिवन है 105.90। 14 चैनेज का 15, 16, 17 एंड 19 एंड 20 जो चैन हमारा 20 उसका हमें जो आरएल गिवन है वो कितना है 103। ये सारे आरएल्स किसके हैं, ग्राउंड लेवल के आरएल्स हैं। ठीक है, ग्राउंड लेवल मीन्स जब हम रोड हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब बनाने से पहले हम क्या करते हैं, किसके लेवल्स लेंगे, ग्राउंड के। तो हमें ग्राउंड से ये पता चलेगा हमारा जो ग्राउंड है वो कहाँ से अप है कहाँ से डाउन है, उसका सिचुएशन कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहाँ से ग्राउंड से जो सोइल है, जो अर्थवर्क है, वहाँ कहाँ पे फिल करना है, कहाँ से कट करना है, ये सारी चीज़ें हमें उसकी पता चल जाएगा। ठीक है, एंड हमें क्या गिवन है, जो आर एल ऑफ फॉर्मेशन 10th चैनेज का हमें एफ एल गिवन है, फॉर्मेशन लेवल गिवन है, वो कितना है 107। एंड हमें यहाँ पे देखो एक चीज़ और मेंशन थी इसके अंदर, ग्रेडियंट और गिवन था रोड का, डाउनवर्ड ग्रेडियंट था 10th चैन से लेके 14 चैनेज तक का जो डाउनवर्ड ग्रेडियंट है वो कैसा है 1 in 150। एंड 15 चैनेज से लेके 20th चैनेज तक का जो डाउनवर्ड ग्रेडियंट है वो कितना गिवन है 1 in 100। ओके, कई जगह आपको ये यहाँ पे डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, कई जगह आपको अपवर्ड ग्रेडियंट भी मिलेगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या गिवन है, यहाँ पे आपके पास एक टेबल बनानी होगी आपको। तो टेबल कैसी होगी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सभी जितने भी रोड एस्टिमेट के क्वेश्चंस करोगे तो कुछ ऐसी टेबल आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आएगा यहाँ पे स्टेशंस। ओके, सबसे पहले क्या होंगे आपके पास स्टेशंस, या फिर आप उनको बोल सकते हो चैनेज। नेक्स्ट जो कॉलम आएगा हमारे पास वो आएगा लेंथ का। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारे पास आर एल ऑफ जी एल। नेक्स्ट आएगा हमारे पास आर एल ऑफ एफ एल। जी एल मीन्स जो ग्राउंड लेवल के लेवल्स हैं आर एल है उनका रीडिंग्स, एंड आर एल ऑफ एफ एल मीन्स हो गया रिड्यूस लेवल ऑफ एफ एल। ठीक है,
तो आर एल ऑफ जी एल तो हमें पूरी रीडिंग्स गिवन है 10 चैन से लेके 20 चैनल्स तक, एंड हमें जो फॉर्मेशन लेवल के आर एल्स है वो गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एंड हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा हमारा हाइट और डेप्थ ऑफ, और या फिर इसको हाइट या डेप्थ कैसे फाइंड करोगे आप, डिफरेंस ऑफ जी एल एंड एफ एल, जो हमारे पास जो ग्राउंड लेवल एंड फॉर्मेशन लेवल के आर एल से उनका डिफरेंस हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में आएगा। एंड मीन हाइट और डेप्थ, मीन हाइट और डेप्थ मीन्स जो ये हाइट गिवन है इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, मीन, इसको डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एरिया क्या आएगा, हमारे पास रोड का विड्थ गिवन है एंड जो ये मीन हाइट और डेप्थ आपने फाइंड किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रल एरिया। ओके, नेक्स्ट हमें साइड एरिया हमें कैलकुलेट करना है, उसको हम डिनोट करते हैं एस डी स्क्वायर से। एस क्या है यहाँ पे, साइड स्लॉप है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन था, अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कितना गिवन था हमें साइड स्लॉप, देखो यहाँ पे बैंकिंग का 2:1 था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारे पास टोटल सेक्शनल एरिया। टोटल सेक्शनल एरिया मीन्स हम इसके अंदर सेंट्रल एरिया और साइड एरिया है दोनों को ऐड कर देंगे ना तो हमारे पास टोटल सेंट्रल एरिया आ जाएगा। एंड नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारे पास लेंथ इन बिटवीन स्टेशंस। लेंथ इन बिटवीन स्टेशन, जो स्टेशंस या फिर चैनेज है उनके बीच का कितना डिस्टेंस है वो हमें कितना, यहाँ पे देखो 30 मीटर गिवन था, इसमें मैं आपको बता दूँ यहाँ पे देखो हमें लेंथ ऑफ द चैनेज इस 30 मीटर, जो चैनेज का लेंथ है वो कितना गिवन हमें 30 मीटर। तो 30 मीटर के डिस्टेंस पे हमें ये जो आर एल्स गिवन है ना, ये ग्राउंड लेवल के आर एल्स हमें गिवन है, ये सारे जितने भी आर एल्स है वो कितने कितने इंटरवल पे लिए गए हैं, 30 मीटर पे। ओके, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 30 मीटर का। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी में क्या करेंगे, जो टोटल सेक्शनल एरिया है ना, ये टोटल सेक्शनल एरिया उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी। एंड क्वांटिटी में भी आपको क्या करना है, बैंकिंग मीन्स प्लस में जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू जा रही है वो बैंकिंग होगी, एंड जहाँ पे माइनस नेगेटिव वैल्यू जाएगी वो सारी किस में जाएगी, कटिंग में। तो जो क्वांटिटी होगी हमारी वो किस में आएगी, हमेशा मीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम जब उस जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी तो पूरा अर्थवर्क का वो किस में हम डिनोट करते हैं, उसको मीटर क्यूब में। तो चलिए वीडियो को यहाँ से हम बाकी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन था, चैनेज गिवन था हमें 110 से लेके 20 तक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चैनेज मेंशन कर देते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। एंड अभी देखो हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है। लेंथ कितना गिवन है हमें, लेंथ कुछ भी सपोज कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमें ऐसा पर्टिकुलर गिवन नहीं है, पर आपको ये ध्यान रखना है जो लेंथ ऑफ चेन है वो कितना होना चाहिए, 30 मीटर, ठीक है। तो आप इसके अंदर चाहे 100 से मेंशन करो चाहे 300 से, पर उन तो सभी लेंथ्स के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट जो स्टेशन है उसका जो लेंथ है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा जो रोड है वो हो रहा है 300 से। किससे हो रहा है, हम सपोज कर लेते हैं वो किससे हो रहा है, 300 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो लेंथ होगी वो कितना आ जाएगा, 330, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने कितने का है, चैनेज जो लेंथ है वो कितना है, चैन का लेंथ 30 मीटर, तो इनके बीच का डिफरेंस भी कितना होगा, 30 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 360। नेक्स्ट कितना होगा, 390, ठीक है। और फिर उसके बाद में आएगा हमारे पास 420, फिर आएगा हमारे पास 450, फिर आएगा हमारे पास 480, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेंथ आएगी वो कितना आएगा, 510, उसके बाद में 540, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास 570, नेक्स्ट है हमारे पास 600, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 जो लेंथ्स थी, चैनेज थे, उनके हमने यहाँ पे लेंथ, हमारा जो रोड था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमने सपोज कर लिया 300 से स्टार्ट हो रहा है, 300 मीटर से, और एंड कितने पे हो रहा है, 600 मीटर पे। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे 0 सपोज कर सकते थे, 0, 30, 60, 0, 30, 60 ऐसे, ठीक है। एंड अभी देखो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, जो आर एल ऑफ जी एल, जो ग्राउंड लेवल के आर एल है वो गिवन हमें। देखो यहाँ पे कितना गिवन है हमें,
105, तो एज इट इज़ यहाँ पे चैनेज में लिख देना है 105 ये सारे एज इट इज़ लिख लेना है। तो ग्राउंड लेवल के RLs हमें क्वेश्चन में गिवन थे, तो फर्स्ट RL हमें कितना गिवन है, वो गिवन है हमें 105, ठीक है। एंड जो 11th चैनेज का हमें RL गिवन है ग्राउंड लेवल का, वो कितना गिवन है 105.60, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है हमें 105.44, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है 105.90, ओके। नेक्स्ट हमें चैनेज का RL गिवन है 105.42, ठीक है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट हमें गिवन है 15 के बाद जो आएगा हमारे पास 15 चैनेज का जो RL हमें गिवन है ग्राउंड लेवल का, वो है हमारे पास 105.42 एंड 104.30, ओके। नेक्स्ट है हमें RL गिवन है 105.00 एंड 104.0 एंड 104.62। अब तुम बोलोगे सर ये कहाँ से लिख रहे हो, ये क्वेश्चन में गिवन है, अभी बताता हूँ कहाँ से लिखा है। तो यहाँ पे 1062 आ गया, उसके बाद में 104, नेक्स्ट हमें गिवन है 103.3, ठीक है। ये सारे RLs देखो यहाँ ये रहे हमारे पास, सारे RLs देखो यहाँ पे ये रहे एज इट इज़, देख पा रहे हो आप, मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ, देखो ये रहे सारे RL ये रहे, यही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देख रहे हो 105 ये रहा 10 ये। अब देखो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, हमें जो 10th चैनेज का जो फॉर्मेशन लेवल है वो गिवन है 107, कितना गिवन है 107, तो इसको मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। हमें क्या गिवन है, फॉर्मेशन लेवल ऑफ जो चैनेज है 10th उसका है 107। अब देखो क्या करेंगे, अभी हमें नेक्स्ट RLs हमें फाइंड करने हैं फॉर्मेशन लेवल के, मतलब चैनेज के स्टेशंस के। हमें एक 10th जो चैनेज है ये स्टेशन कुछ भी बोल सकते हैं हम, उसका हमें गिवन है 107। अभी नेक्स्ट स्टेशन और चैनेज के हमें फॉर्मेशन लेवल के RLs हमें फाइंड करने हैं, तो कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे हमें ग्रेडियंट गिवन है, ग्रेडियंट दिया हुआ है, ये ग्रेडियंट हमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 10th चैन से लेके 14th चैन तक हमें ग्रेडियंट गिवन है, वो कितना है डाउनवर्ड ग्रेडियंट गिवन है 1 in 150, ठीक है। तो सिंपल सा है हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको नेक्स्ट चैनेज का हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको फाइंड करने के लिए नेक्स्ट जो RL है हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको ये करना है डिफरेंस कितना है, कितने जो लेंथ्स के का मतलब जो चैन का लेंथ है वो कितना है, देखो 30 है ना, 30 का डिफरेंस है यहाँ पे इनमें, ठीक है। वैसे भी हमें गिवन था यहाँ पे कितना है 30 मीटर चैन लेंथ है, तो 30 मीटर चैन हमें गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमें डाउनवर्ड ग्रेडियंट है कितना है 14 तक 1 in 150, तो 1 in 150 मीन्स, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो 1 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 5 टाइम, तो हमारे पास क्या आ गया 1/15, तो इट मीन्स इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.20, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, तो अभी जो 0.02 वैल्यू आई है ना, इसको जो फॉर्मेशन लेवल है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डाउनवर्ड है, अपवर्ड होता तो हम क्या करते ऐड करते, अभी क्या है ये डाउनवर्ड है, ये वाला वैल्यू क्या है डाउनवर्ड है, इसलिए जो 0.02 वैल्यू आई है ना ये इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, कहाँ तक करेंगे इसको, जो 14 चैन है ना यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बस करते जाइए आप, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 10 चलिए करते हैं इसको, 107 माइनस 0.2, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 106.8, कहाँ तक करना है 14 चैन माइनस, फिर वापस इसमें से क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू में से 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 106 पॉइंट माइनस 0.2 सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से,
तो यहाँ पे आएगा 106.6, ठीक है। फिर इसमें से नेक्स्ट 0.2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 106.4, ठीक है। एंड इसमें से भी क्या करिए आप, इसमें से 0.2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 106.2, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो 14 चैनल्स तक हमने ये सारे फॉर्मेशन लेवल के आरएल है वो फाइंड कर लिए। अभी देखो हमें क्या गिवन है, जो 14 चैनल्स है ना, 15 चैनल्स से हमें जो ग्रेडियंट है वो चेंज हो गया है। चेंज क्या हो गया है, जो ग्रेडियंट है वो क्या हो गया, पहले था 1/150, अब ग्रेडियंट है हमारे पास 1/100। तो अब क्या करेंगे, बस इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है, कितना डिस्टेंस है हमारे पास, चेन का लेंथ कितना है 30 मीटर, मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट कितना है 1/100, इट मीन्स 1/100। तो 30 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाए 0.3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो चैनेज हमें जो आर एल गिवन है उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे 0.3। तो 106.2 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.3, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 1.5.9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू, अब इसमें से भी क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट 0.3, तो यहाँ पे आएगा 105.6, इसमें से भी क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 0.3 माइनस 0.3, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 105.3, इसमें से वापस से 0.3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 105, फिर इसमें से 0.3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वैल्यू आएगी 104.7, फिर इसमें से 0.3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 104.4, ठीक है। तो ये जो लास्ट का जो चैनेज था हमारे पास, इसका हमें क्या आ गया, जो लास्ट स्टेशन था उसका हमें फॉर्मेशन लेवल का आरएल आ गया हमारे पास, वो कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आई 104.40, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, देखो हमारे पास फॉर्मेशन लेवल एंड ग्राउंड लेवल के चैनेज हमें गिवन है, सॉरी आरएल गिवन है, सॉरी हमें फॉर्मेशन लेवल एंड ग्राउंड लेवल के हमें क्या गिवन है, आरएल्स गिवन है। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी हम क्या करेंगे, हमें हाइट और डेप्थ चाहिए। हाइट और डेप्थ कैसे मिलेगी हमें, जो हम क्या करेंगे, इसमें से हाइट और डेप्थ फाइंड करने के लिए हम फॉर्मेशन लेवल में से, इस फॉर्मेशन लेवल में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे जीएल, मींस हम ऐसा करने वाले हैं, यहाँ पे एफएल है ना, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, एफएल में से हम जीएल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जीएल की मतलब फॉर्मेशन लेवल के आरएल में से हम ग्राउंड लेवल के आरएल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो बताओ मुझे 105, जो यहाँ पे 107 है उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 105, तो वैल्यू आएगी हमारे पास, कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 2, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 106.8 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 105.6, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो मैं ये डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 106.8 माइनस 105.6, तो ये वैल्यू आएगी 1.2, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1.2। तो वैसे ही इन सभी को करोगे आप, तो यहाँ पे आएगा 1.16, ठीक है। इसको भी जैसे 106 में से 1.0590 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.5, ओके। अब इसको हम 106.20 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 105.42, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.78, क्या वैल्यू आएगी 0.78, ठीक है। एंड उसके बाद में हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 105.90 में से, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 1.60, नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने पे 6.60, एंड यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.20 एंड 0.38, ठीक है। एंड यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 0.70। अब देखो लास्ट वैल्यू है हमारे पास 104.40, ठीक है। ये वैल्यूज़ नहीं दिख रही है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, ये वैल्यूज आपको नहीं दिख रही है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं।
तो 104.4 में से हम 103.3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1.10। क्या वैल्यू आएगी? 104.4 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 103.3, तो यहाँ पे आएगी 1.10। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहाँ पे हाइट और डेप्थ आ चुकी है। ठीक है, हाइट और डेप्थ हमने कैसे पता किया? जो फॉर्मेशन लेवल के आरएल्स थे उनमें से ग्राउंड लेवल के आरएल्स हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए, घटा दिए। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना है? मीन हाइट और डेप्थ। मीन हाइट और डेप्थ का मीन्स हमें एवरेज फाइंड करना है इनका। एवरेज मीन्स भाई इसका तो कोई एवरेज है ही नहीं, यहाँ पे कोई ऊपर नंबर नहीं है, तो हम इन दोनों का क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। तो यहाँ पे इसको ब्लैंक आपको छोड़ देना है। बताओ, टू एवरेज का मीन्स इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, 2 + 1.2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? ये आएगा हमारे पास 2.20 आ गया। 2.20 को 3.20 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 1.60। ठीक है, तो वैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 1.2 + 1.16 तो 2.36, और उसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1.18। ठीक है, तो वैसे ही हम इसको इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे, तो ये वाली वैल्यू आएगी 0.83। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे इस 2 से डिवाइड किया। एवरेज का मीन समझ गए ना? हम 2 नंबर्स को ऐड करके और उसमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे 0 पर नेक्स्ट आएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.64। ठीक है, एंड नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास 1.19, 1.10, एंड नेक्स्ट आएगा हमारे पास 0.90, फिर नेक्स्ट आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा वैल्यू हमारे पास 0.79। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.54 आएगा हमारे पास, एंड इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा वैल्यू 0.90। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई है हमारे पास मीन हाइट और डेप्थ। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? सेंट्रल एरिया निकालना है। सेंट्रल एरिया कैसे निकलेगा? b × d। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे हमारे पास b तो है, b तो नहीं है, ओनली क्या है? d का तो वैल्यू है, हमें d तो अभी हमने फाइंड कर लिया। मीन हाइट और डेप्थ को किससे डिनोट किया हमने? d से। अभी हमें चाहिए b, तो b क्या है? देखो क्वेश्चन में गिवन है हमें। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? देखो हमें यहाँ पे गिवन है फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रोड। कितना गिवन है हमें? 10 मीटर गिवन है। कितना गिवन है? 10 मीटर। तो हमारे पास जो b का वैल्यू है ना, b का वैल्यू है वो कितना गिवन है हमें? b = 10 मीटर। b = हमें कितना गिवन है? 10 मीटर। ओके, तो बस आपको क्या करना है? जो वैल्यूज है तो ये वाला तो ब्लैंक हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो वैल्यूज है d की उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 10 को। तो 1.1 इसको 1.60 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। ठीक है, तो वैसे ही आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.80, इसको करेंगे तो 8.30, एंड 6.64 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या आ जाएगा? 6.40, इसको करेंगे तो 11.90, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 7.90 एंड 5.4, एंड नेक्स्ट आएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, जो हमें रोड का विड्थ गिवन था उससे हमें मीन हाइट और डेप्थ को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट हमें फाइंड करना है यहाँ पे साइड एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम? SD² मीन्स हमें d तो दे रखा है, तो इस d का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। और s क्या है हमारे पास? देखो s का मीन्स होता है साइड स्लॉप। तो साइड स्लॉप हमें कितना गिवन है? देखो यहाँ पे हमें गिवन था बैंकिंग का साइड स्लॉप गिवन है हमें, और वो कितना गिवन था? 2:1। कितना गिवन था? 2:1 है। देखो यहाँ पे कितना गिवन है? 2:। तो s का वैल्यू है ना वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। s का वैल्यू कितना होगा हमारे पास? 2। देखो ये रहा, s का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। मैंने हाईलाइट भी किया है। s का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। देखो ये रहा। ठीक है, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले तो s का d का स्क्वायर करना है। तो d क्या है हमारे पास? देखो यहाँ पे तो ये तो ब्लैंक होगा,
तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दो, जो फर्स्ट वाला ये रो है इसको पूरा ये ब्लैंक आएगा, बैंकिंग और कटिंग में सभी आगे तक ब्लैंक आएगा। अभी देखो यहाँ पे हमें डी का स्क्वायर करना है, तो डी क्या है, ये रहा, तो 1 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.60 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.56। 2.56 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5.12। कितना आएगा 5.12। तो वैसे ही हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1.18 का स्क्वायर करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.78। तो वैसे ही 0.83 का स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू आएगी 1.38। वैसे इससे 0.64 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये वैल्यू आएगी 0.82, ठीक है। 1.19 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2.83। वैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे 1.10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2.42। वैसे ही हम यहाँ पे 0.9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1.62, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे 0.79 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1.25। एंड यहाँ पे क्या आएगा 0.54 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 0.58, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 0.9 का हमें स्क्वायर करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 1.62। अभी देख पा रहे हो यहाँ पे हमने यहाँ पे साइड एरिया भी हमने फाइंड कर लिया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है टोटल एरिया, ठीक है। टोटल एरिया, तो टोटल एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास सेंट्रल एरिया गिवन है और जो साइड एरिया गिवन है उन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये दोनों कॉलम्स है ना, इनको हमें ऐड करना है। तो 16 में हम क्या ऐड करेंगे, 16 में हम ऐड करने वाले हैं 5.12 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 21.12। 11.80 में 2.78 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 14.58, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9.68, ठीक है। इन दोनों को ऐड कीजिए तो यहाँ पे वैल्यू आएगा हमारे पास 7.22। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 14.73, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 11 को में 2.42 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 13.42। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 9 में 1.62 तो इसमें वैल्यू आएगी हमारे पास 10.62। नेक्स्ट हम 7.9 में हम ऐड करेंगे 1.25 तो वैल्यू आएगी हमारे पास 9.15। नेक्स्ट हमारे पास है 5.4 में हम 0.58 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 5.98। एंड 9 में हम ऐड करेंगे 1.62 तो वैल्यू आएगी हमारे पास 10.62 के इक्वल, ओके। अभी देखो हमने सारी जो कैलकुलेशंस थी वो आधे से ज़्यादा वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है बिटवीन स्टेशंस। तो आपको लेंथ तो वैसे भी गिवन है, हमें कितना कितना इंटरवल है, सभी जो चैनेज है स्टेशन है उनके बीच का कितना डिस्टेंस है, 30 मीटर है, क्योंकि हमें जो चैन का लेंथ गिवन है वो कितना है 30 मीटर है। तो बताओ कितना, वैसे भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो 300 एंड 330 में दोनों में कितने का डिफरेंस है, बताओ। यहाँ पे देखो इनमें इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 30 का, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है 30 का, ठीक है। तो वैसे भी आप यहाँ से डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम 30, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा 30, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इसमें 30। सभी जो स्टेशन है जो चाइनीज है उन सभी के बीच का इंटरवल कितना है, डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है 30, ठीक है। ये 30 आ गया हमारे पास, ओके। अभी देखो यहाँ पे ये डिसाइड करता हमारे पास, देखो सारी वैल्यूज है ना यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज जैसे हम फॉर्मेशन लेवल में से जो ये फॉर्मेशन लेवल है हमारे पास, देखो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये फॉर्मेशन लेवल में से हमें GL हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, RL ऑफ FL में से RL ऑफ GL। तो यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास कुछ नेगेटिव आती है ना, तो वो वाली वैल्यूज किस में आ जाती है हमारे पास, कटिंग में,
सॉरी हाँ कटिंग में। अब सारी वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे देख पा रहे हो, सारी वैल्यूज़ किस में है, इसमें हाइट उसमें आर एल ऑफ इसमें हाइट और डेप्थ में, हाइट और डेप्थ में सारी वैल्यूज़ किस में है, पॉजिटिव है। ये सारी वैल्यूज़ कैसी है, पॉजिटिव है, देख पा रहे हो आप। तो इसलिए सारी वैल्यूज़ किस में आएंगी हमारे पास, बैंकिंग में। अभी आपको देखो बी डी प्लस एस डी का स्क्वायर, सारी वैल्यूज़ किस में है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। नेगेटिव कब आता, जब हमारे पास आर एल ऑफ जो फॉर्मेशन लेवल का जो आर एल है और ग्राउंड लेवल का आर एल है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस नेगेटिव आता है ना, तो हमारे पास वैल्यूज़ किस में आती है, हमारे पास कटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है वो किस में फिल करोगे आप, बैंकिंग में। नेगेटिव वैल्यूज ही इंडिकेट करेगी, इट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है। तो आपको वहाँ पे साइन के साथ इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो बी डी प्लस एच डी स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एल से। तो बी डी प्लस एच डी स्क्वायर का वैल्यू कितना गिवन है हमें, देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल सेक्शनल एरिया। एंड लेंथ भी हमें गिवन है, लेंथ कितना है 30। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 21.12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 63.60। वैसे ही हम 14.58 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 437.40। वैसे ही हम 9.68 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 290.4। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 216.6। 14.73 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 441.9। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास 13.42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास 318.6। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास 10.62 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। देखो 13.42 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास 402.6। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम 10.62 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो ये वाली वैल्यू आएगी 318.6। नेक्स्ट है 9.15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से, तो ये वैल्यू आएगी 274.5। ठीक है, एंड 5.98 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो ये वैल्यू आएगी 179.40। एंड 10.62 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से, तो ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास 318.6। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने पूरा टेबल, ये जो सारी वैल्यूज है वो किस में आ गई, बैंकिंग में। तो हमारा जो कटिंग का जो सेक्शन है वो क्या रहेगा, ब्लैंक। तो यहाँ पे हम डैश 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 लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा आएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, जो टोटल क्वांटिटी आ गई ये आपके पास क्या आ गई, टोटल क्वांटिटी आ गई। तो टोटल क्वांटिटी का ये किस में आएगी हमारे पास, मीटर क्यूब में। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 633 पॉइंट, इन सभी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, इन सभी वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, इन सभी का हम सम करेंगे, इन सभी का हम क्या करेंगे यहाँ पे सम करेंगे। तो हमारे पास टोटल कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास टोटल आएगा, जो टोटल आएगा वो वैल्यू आएगी, सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3513.60 क्यूबिक मीटर। किस में आएगा, क्यूबिक मीटर में। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज आ गई। अभी हमें क्या करना है, इसका हमें एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ करना है, एंड उसके बाद में हमें इसका एस्टिमेट कॉस्ट भी हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एस्टिमेट कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। इस अर्थवर्क का बैंकिंग में हमें ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली बैंकिंग हो रहा है, कटिंग तो हो नहीं रहा है। तो हमें बैंकिंग में कितना कॉस्ट आने वाला है अर्थवर्क में, चलिए हम इसके लिए भी एक टेबल तैयार करते हैं एब्स्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट का एक टेबल बनाते हैं हम। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट
कितनी कॉस्ट आने वाली है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल क्या आ चुका है, इसकी क्वांटिटी आ चुकी है। तो हमारे पास देखो नंबर ऑफ आइटम्स एक ही होगा हमारे पास, तो यहाँ पे मेंशन कर देना आइटम नंबर। ठीक है, तो आइटम नंबर एक ही होगा क्योंकि हमारे पास बैंकिंग हो रही है। हम क्या कर रहे हैं अर्थ, हमें उसके अंदर कटिंग तो कुछ कर नहीं रहे, हम ओनली क्या कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम नेम्स, यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम होगा वो किसका होगा, पर्टिकुलर आइटम नेम्स, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स। ओके, तो इसके अंदर जो भी आप कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, फिलिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वहाँ पे ये यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा हमारा, अर्थवर्क इन बैंकिंग। ठीक है, अर्थवर्क इन बैंकिंग। एंड क्वांटिटी कितनी है हमारी, जो क्वांटिटी है हमारे पास वो कितनी आई थी, अभी देखो यहाँ पे टोटल निकाला है हमने क्वांटिटी 3513.60। तो यहाँ पे मेंशन कर देना कितनी आई है क्वांटिटी, 3513.60 क्यूबिक मीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट, क्या है इसकी, जो यूनिट है वो क्या है, क्यूबिक मीटर। ठीक है, यूनिट है क्यूबिक मीटर। एंड रेट कितना गिवन था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास रेट हमें रुपीज एंड पैसे में जो भी गिवन है वो गिवन यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे गिवन था हमें क्वेश्चन में रेट कितना गिवन था, 275% क्यूबिक मीटर। ठीक है, 275 रुपीज, तो यहाँ पे 275 पॉइंट, पैसा कितना है, 00 है। एंड इसका रेट है कैसा है, परसेंट क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट क्या आ जाएगी, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको कॉस्ट आ जाएगी, तो कॉस्ट के लिए हम क्या करें, देखो यहाँ पे जो हमारे पास इधर आएगा हमारे पास रुपीज एंड यहाँ पे आएगा हमारा पैसा। तो हम क्या करेंगे, 3513.60 को मल्टीप्लाई करेंगे 275 से, और देखो यहाँ पे क्या है, परसेंट क्यूबिक मीटर है, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये वाली वैल्यू आएगी 9662.40। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारे पास टोटल, इसका क्या आ गया, ये टोटल कॉस्ट आ गई इसकी। पर इसके अंदर क्या हमें टोटल कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी होगी इसमें, मतलब इट मीन जो भी जो वर्क चार्जड है, एस्टिमेट है, जैसे वो सारे एस्टेब्लिश और भी बहुत सारे, जैसे मतलब 5% हम जो भी टोटल कॉस्ट आती है उसका हम 5% एक्स्ट्रा ऐड करके चलते हैं। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है, वो कितना आया, 9662.40। एंड इसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे, और इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं 5%। 5% क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे, तो 5% ऐड कर दीजिए इसके अंदर। तो 5% हम ऐड करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर तो 5% कितना होगा इसका, 5% होगा 483.12। ठीक है, तो ये इनका जो हमारे पास टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ग्रांड टोटल कितना होगा हमारे पास, वो वाली वैल्यू होगी ₹10,145.52। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट आने वाली है इसकी बैंकिंग में वो कितनी आने वाली है, 10,145.52 रुपीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हो हमने इसका एस्टिमेट तैयार कर लिया एंड टोटल कॉस्ट पता चल गई है। अभी हमें इसका एक एल सेक्शन एंड इसका क्रॉस सेक्शन हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इसका एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, हमें क्या हो रही है, यहाँ पे बैंकिंग हो रही है इसमें। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, बैंकिंग हो रहा है। तो बैंकिंग हो रहा है तो हमें पता है बैंकिंग कुछ ऐसे होगा। ठीक है, बैंकिंग और एंड हमें जो साइड स्लॉप गिवन था S/1 कितना था हमें, तो यहाँ पे देखो 2/1, इसमें कितना गिवन है हमें, 2/1 गिवन था। जो साइड स्लॉप था वो बैंकिंग का वो कितना गिवन था, 2/1। ठीक है, तो साइड स्लॉप इसे बोलते हैं हम। जो मैंने डायग्राम बनाया है ये है हमारे पास
2:1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2:1, ठीक है। एंड जो हमें इसका विड्थ दे रखा है, फॉर्मेशन विड्थ दे रखा है, वो कितना गिवन है 10 मीटर गिवन था, ठीक है। एंड और क्या होगा, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो जाएगा GL, ठीक है। ये भी क्या होगा, हमारा ग्राउंड लेवल होगा GL। तो ये हमारे पास क्या है, इस रॉड का क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ बैंकिंग, क्रॉस सेक्शन ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो ये बैंकिंग का क्रॉस सेक्शन हो गया। ये है हमारे पास फिगर नंबर 1। अभी हमें क्या करना है, इसका हमें एल सेक्शन भी बनाना है। यदि कटिंग होता तो कुछ ऐसा हो जाता, फिर कटिंग होती तो कुछ ऐसा हो जाता, ठीक है। तो ये ओनली बैंकिंग है, तो बैंकिंग में ये आपको ये फॉर्मेशन विड्थ है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन एल सेक्शन तैयार करेंगे। एल सेक्शन मीन्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम बनाने जा रहे हैं इसका, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखो, तो यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए सबसे पहले चैनेज चाहिए, हमें चैनेज चाहिए। चैनेज हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है। तो ये आपको स्केल से ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे स्केल से ड्रॉ करने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं, चलो यहाँ पे लाइन बना ही लेते हैं, बन जाएगा इससे लाइन, ठीक है। ये हमारे पास, ये है हमारे पास चैनेज, ठीक है। उसके बाद में चैनेज के बाद में हमारे पास क्या आएगा, RL ऑफ ग्राउंड, RL ऑफ ग्राउंड, RL ऑफ ग्राउंड GL, ग्राउंड लेवल के हमारे पास RL। तो ये भी यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके RL से हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखो हमें RL कितने कितने गिवन थे, मैं कुछ यहाँ पे 105 था, इस वाली पे कितना था 105, ठीक है। फिर कितना था हमारा नेक्स्ट था इस पे, यहाँ था 105.60, नेक्स्ट था हमारे पास 105.44, ठीक है। थोड़ा इन बार चैनेजेस का ध्यान रखना है आपको। एंड फिर गिवन था हमें यहाँ पे 105.90, ओके। एंड देखो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ इसको वापस से बनाने की, जिससे कि प्रॉपर दिखे, ठीक है। हम थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं जिससे कि चैनेज में प्रॉब्लम ना हो हमें लिखने में। यहाँ पे बड़ा डायग्राम बनाते हैं हम इसमें। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए सॉरी। एंड सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा चैनेज, ठीक है। तो चैनेज में हम क्या करेंगे, चैनेज है हमारे पास 10 से लेके 20 तक। तो 10 से लेके 20 तक आपके पास चैनेज है। तो यहाँ पे आएगा 10, फिर आएगा 11, 12, 13, 14, 15, फिर आएगा 16, फिर आएगा 17, फिर आएगा हमारे पास 18, फिर आएगा हमारे पास 19 और फिर आएगा हमारे पास 20, ठीक है। ये हमारे पास चैनेज थी, मैं इसको भी हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ये चैनेज थी हमारे पास, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना ये चैनेज थी हमारी, ओके। एंड उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास क्या आएगा, हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे RL ऑफ GL, RL ऑफ GL, ठीक है। RL ऑफ GL के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा है, एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें ऐसे ही। यहाँ पे क्या आएगा 105, फिर दूसरा यहाँ पे कितना था उसका RL 105.60, नेक्स्ट था हमारे पास RL 105.44। ये सारे रीडिंग्स आपको वहाँ से लिखने हैं जब आपने टेबल रेडी किया था ना वहाँ से, ठीक है।
तो यहाँ पे 105.90। नेक्स्ट हमारे पास जो आर एल है हमें गिवन है जी एल का, वो कितना है 105.42। नेक्स्ट आर एल हमारे पास है 104.30। नेक्स्ट आर एल है हमारे पास 105, ठीक है। एंड नेक्स्ट आर एल है हमारे पास 17 पे 104.10 एंड 18 चैनेज पे हमें गिवन है 104.62। नेक्स्ट 19 पे हमें गिवन है 104 एंड नेक्स्ट हमारे लास्ट जो है हमारे पास आर एल गिवन है वो कितना है 103.30, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं। ये लो, एक लाइन हमने बना दी यहाँ पे, जिससे कि हमें प्रॉपर कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये लो, जब स्केल से बनाओगे ना तो प्रॉपर आपको चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। चैनेज के बिल्कुल सामने, जस्ट सामने ही लिखना है, जिससे कि हमें यहाँ पे डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, जब हमारा एल सेक्शन बनेगा। उसके बाद में देखो लास्ट जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, हमारे पास नेक्स्ट जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगा, किसका आएगा हमारे पास, वो जब हम एल सेक्शन बनाएंगे तो वो आएगा हमारे पास आर एल ऑफ एफ एल, आर एल ऑफ एफ एल, आर एल ऑफ एफ एल। तो आर एल ऑफ फॉर्मेशन लेवल के आर एल से हमें क्या गिवन थे 107, फिर क्या था हमारे पास 106.80। नेक्स्ट गिवन था हमें 106.60। नेक्स्ट गिवन था हमें 106.40, ठीक है। एंड नेक्स्ट गिवन था हमें 106.20। नेक्स्ट गिवन था 105.90 एंड नेक्स्ट गिवन था हमें 90 के बाद में था हमारे पास 105.60 एंड नेक्स्ट गिवन था 105.30। उसके बाद में हमें गिवन था 104.70 एंड लास्ट हमें गिवन था 104.40, ठीक है। ये हमें आर एल्स गिवन थे। तो यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैच का बिल्कुल एकदम इसके जो सारे रीडिंग्स है एक उसमें होने चाहिए, ठीक है, चैनेज के सामने। तो ये थोड़ा आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आर एल ऑफ एफ एल जी एल। अभी हमें क्या करना है, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है, कटिंग होगी या फिलिंग होगी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाइट ऑफ बैंक। क्या आएगा नेक्स्ट जो आएगा, हाइट ऑफ बैंक, हाइट ऑफ बैंक, बैंक का हाइट, ठीक है। तो कितना था यहाँ पे, पहले में था दोनों का डिफरेंस, एफ एल में से जी एल सब्ट्रैक्ट किया था तो कितना आया था 2 आया था। फिर कितना आया था 1.20, फिर कितना आया था 1.16, फिर कितना आया था 0.50, फिर कितना आया था 0.78, फिर कितना आया था 1.60, फिर कितना आया था हमारे पास 0.60, ठीक है। फिर कितना आया था 1.20, फिर कितना आया था हमारे पास 0.38, फिर कितना आया था हमारे पास 0.70, ठीक है। कुछ डेटा यहाँ पे हमने क्या किया, 1.2, फिर 1.6, 0.78, 78 के बाद 1.6, 0.6, 1.2, 0.38, 0.7। यहाँ पे हमने कोई डेटा डबल बार लिख दिया 0, 0। अच्छा, ये वाली वैल्यूज हमने क्या किया, थोड़ा इनको आगे किसका देते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, इन वैल्यूज को थोड़ा वहाँ पे डबल लिख दिया, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे किसका देता हूँ, ये वैल्यूज यहाँ पे आएगी, ठीक है। अभी करेक्ट है।
और लास्ट वाला वैल्यूज कितना है हमारे पास, ये वैल्यूज है 1.10, ठीक है। तो और ये वाला वैल्यूज था, ये यहाँ आ गया और राइटिंग हो गई ये सारे, सॉरी वापस से लिख देते हैं इनको, 0.07 और यहाँ पे आएगा 0.38, यहाँ पे कितना आएगा 0.38 था, फिर कितना था 1.20, फिर कितना था हमारे पास 0.60, यहाँ पे कितना था 1.60, उसके बाद में कितना 0.78, ये है करेक्ट है। तो ये सारा डेटा था, ठीक है, हाइट एंड बैंक का। तो यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आप, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जिससे कि हमें पता रहे ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो हमें बनाना है अब ग्राफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारी जो चैनेज के सामने सारे रीडिंग्स होने चाहिए एकदम, जिससे कि हमारा जो एल सेक्शन होगा वो प्रॉपर वे में एकदम परफेक्ट बने। आपको पता चलेगा हमारा रोड कहाँ से बैंकिंग है, हमारा जो पहले जो ग्राउंड लेवल जब हमने किया था तो ग्राउंड लेवल कैसा था एंड फॉर्मेशन लेवल कैसा है, बनने के बाद में कैसा होगा। तो इस यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो हमारे पास चैनेज था डिस्टेंस 310 चैनेज था, ठीक है, जहाँ से हमारा रोड स्टार्ट हो रहा है, जो उसका जो हम क्या करेंगे, इसका RL, किसका RL ऑफ GL, RL ऑफ GL कितना था 105, कितना था 105। तो यहाँ पे 105 हम मान लेते हैं यहाँ पे है कहीं, ठीक है। तो 105 मैंने यहाँ पे लगा दिया, 105 मैंने यहाँ पे रीडिंग भी लिख दी, कितना है ये 105। एंड मुझे बताइए दूसरा क्या है यहाँ पे, RL ऑफ GL का 11th चैनेज पे कितना है। तो यहाँ पे मार्क लगाता जाता हूँ मैं, जिससे कि हमें प्रॉपर पता चले कहाँ पे कौन सा रीडिंग है, ठीक है। ये वाला रीडिंग यहाँ आएगा, ये यहाँ पे है, इसको रफ कर दीजिए, ठीक है। और ये वाला रीडिंग यहाँ पे होगा, ये रीडिंग यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अब क्या क्या करें हम, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो इसका फॉर्मेशन GL का ग्राउंड लेवल का हमें RL पता है कितना है 105, ठीक है 105। एंड जो 11th चैनेज है उसका RL कितना है, देखो हमें 105.6, तो इससे थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये यहाँ पे देखिए सेकंड, ये देखिए यहाँ पे कितना है 105.40, तो इससे थोड़ा सा ये सेकंड है, यहाँ पे क्या आएगा थोड़ा सा मामूली से यहाँ से नीचे। जब स्केल से बनाओगे ना आप तो प्रॉपर बनेगा, ठीक है। एंड उसके बाद में देखिए जो थर्ड चैनेज है 12 चैनेज 1.5 थर्ड हो गया। फोर्थ चैनेज देखिए आप 105.90, तो इससे थोड़ा ऊपर है, इन दोनों से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे है। उसके बाद में देखिए 13 चैनेज, तो यहाँ पे देखिए 13 चैनेज में 105.90 हो गया, 10.42, तो इन तीनों से सभी से ये नीचे है, ये जो 4 वाला है हमारा ये रहा, इन तीनों से क्या है नीचे है, ठीक है। यहाँ पे होगा कुछ, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारे पास 14 बाद में 15 चैनेज आ गया 104.30, तो ये तो और भी नीचे है, ये तो और भी 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा इसका यहाँ कहीं, तो यहाँ पे हम मार्क लगा देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारे पास नेक्स्ट चैनेज आता है 16 चैनेज पे हमें क्या दे रखा है 105, तो 105 तो सभी से क्या है, इससे थोड़ा देखो यहाँ पे 105 मीन्स फर्स्ट वाले के उसके इक्वल होगा 105, तो फर्स्ट वाला कहाँ है ये रहा, तो इसका वैल्यू कहीं यहाँ पे होगा। जब स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगा, ठीक है। उसके बाद 105 के बाद में देखिए 105 104, तो इससे थोड़ा नीचे 104 यहाँ पे आ जाएगा ना, इसके बराबर में 104.10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे भी नीचे आएगा, ये इससे भी नीचे आएगा, यहाँ पे कहीं
स्टैंड करेगा ये। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 104.62, तो 62 कहाँ होगा, देखो 104.62, तो 62 हमारे पास इसका जो 15 है ना, इससे थोड़ा ऊपर होगा, इससे थोड़ा यहाँ से ये यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है। एंड उसके बाद में देखो 104, तो 104 है क्या यहाँ पे कहीं पे, देखो 104 इट मीन्स कहीं पे नहीं है, तो ये सबसे नीचे होगा 104, तो ये 104 वाला जो हमारे पास ये है, तो ये इससे भी नीचे आएगा 104 है क्या यहाँ पे 104, ये रहा, तो ये 104 यहाँ पे आएगा हमारे पास, ठीक है। और लास्ट वाला रीडिंग क्या है हमारे पास 103, तो 103 और भी नीचे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे हमारे पास जो ये ग्राफ बन के आया है ये क्या कुछ ऐसा है, देखो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ इसको, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा ये। जब हम उससे बनाएंगे ना स्केल से तो प्रॉपर बनेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है, तो कुछ ऐसा ऐसा ग्राफ बन के आएगा हमारे पास, ठीक है। और देखो यहाँ पे अभी देखो कटिंग और फिलिंग, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको आप ही मिलेगी। देखो फॉर्मेशन लेवल की सारी वैल्यूज जो ग्राउंड लेवल का जो RL है उनसे सबसे ज़्यादा है, देख पा रहे हो आप, यहाँ पे देखिए ये सारी वैल्यूज ज़्यादा है, तो ये जो ग्राफ है कुछ ऊपर ही बनेगा, इससे कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से 107 यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कुछ ऐसा करके। इसमें हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके पॉइंट्स आप उससे मैच करोगे ना स्केल से, तो कुछ ऐसा बनता जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैच कर देना ऐसे, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आएगा हमारा जो फॉर्मेशन लेवल है, ठीक है। तो कुछ ऐसा डाउनवर्ड ग्रेडियंट आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, तो कुछ ऐसा ये हमारा क्या हो जाएगा L सेक्शन। तो ये फिगर किसका होगा हमारा L सेक्शन। L सेक्शन मीन्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होगा रोड का, जो पूरे कंप्लीट रोड का ये हमें दिखाता है, जबकि क्रॉस सेक्शन एक शॉर्ट पार्ट का मतलब एक छोटे पार्ट का वो होता है। तो आप देख पा रहे हो रोड का L सेक्शन कैसा दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी लाइन्स हैं एकदम स्ट्रेट है, ऐसा नहीं है कहीं पे कर्व है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।